और श्रावणी अभी ज्वाइन किया था ना, 5 मिनट में मैं कर रहा हूँ ज्वाइन। अभी 6 ही स्टूडेंट आए हैं बस। मैसेज करना पड़ेगा क्या? हेलो। यस सर। नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है क्या? यस सर, दे रहा सर। हाँ, ये कह रहा हूँ मैं कि 5 मिनट होल्ड करो, अभी ज्वाइन किया था ना, सर। ठीक है? 5 मिनट बाद यस 5 सर। बोल रहा हूँ। ओके। हेलो। हेलो।
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. दिख रही है स्क्रीन क्या? Yes, sir. Yes, sir. नहीं दिख रही है। दिख रहा है स्क्रीन बेटा? Yes, sir. चलो Yes, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं, और सबसे पहले क्या यही चलेगा। कुछ टास्क होगा जो होमवर्क करना होगा आपको। आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके घर में भी है ये सब। चलो ये बताओ क्या है? Gas cylinder. WWH का मतलब क्या है पहले तो बताओ। Cylinder. अरे ये WWH का मतलब क्या है? When, what, and how. Why, what and how। अच्छा, why, what, and how. वैन पूछ रहे, बोल रहे थे क्या तुम? No, हाँ sir. सर, वो when बोलिए। हिस्ट्री नहीं है भाई। क्या है ये? तीनों क्वेश्चन है इसमें। Gas cylinder. इस वाले में गैस तीनों सिलेंडर। क्वेश्चन है। व्हाट भी है, Why? वाई कहाँ है, क्यों है? क्यों है? सेकंड कहोगे खाना बनाने के लिए है, ऐसा नहीं। हाउ, ऐसा क्यों, कैसा है ये, ऐसा मतलब क्या, कैसा है? कंपनी का प्रचार आप सबको डिजाइन ऐसी है। प्रचार नहीं कर रहा हूँ यार ये। सर को आवाज आती है। कंपनी का प्रचार आप सब। अब देखो व्हाट मतलब मैं बोल रहा हूँ, ये पहले तो ये बताओ क्या है। ये गैस सिलेंडर है, और वो कौन सा गैस सिलेंडर है? एलपीजी गैस सिलेंडर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलपीजी? Liquid petroleum gas. लिक्विड, लिक्विफाइड। liquefied petroleum gas. Petroleum gas is a N butane एंड प्रोपेन से मिलके बनता है, आइसोप्रोपेन से। पेट्रोलियम गैस जो बनता है, पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं, एन ब्यूटेन और प्रोपेन, आइसोप्रोपेन से मिलके बनाया जाता है। और इसको लिक्विफाइड किया जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? हाई प्रेशर से। प्रेशर पे जैसे गैस है, इतना ज्यादा गैस है, इसको छोटा छोटा बहुत दूर दूर पार्टिकल है, इस गैस में दूर दूर पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कम करना है, मतलब इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट करनी है। क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे, हर तरफ प्रेशर बनाएंगे, तो ये छोटा सा कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के फॉर्म में। और जब छोटा हो जाएगा तो एक सिलेंडर में डालने लायक हो जाएगा। अदरवाइज अगर गैस ही डायरेक्ट, ऐसे तो हम लोग डायरेक्टली जो चूल्हा पे गैस ही तो आता है, लिक्विड थोड़ी ना आता है। गैस चूल्हे के पास गैस आता है, तो उस गैस को कन्वर्ट, गैस को अगर डायरेक्ट गैस को यूज करते तब भी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती। लेकिन क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में? पहले लिक्विड में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे वाई बहुत सारे हैं, वाट भी बहुत सारे हैं। क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है इसको लिक्विड में? अमाउंट ज्यादा आ सके तो। क्या अमाउंट ज्यादा आ सके? अमाउंट ज्यादा है, गैस होगा तो बहुत ही ज्यादा एरिया वॉल्यूम कवर करेगा, और इसको हैंडल करना मुश्किल होगा। कैसे लेके जाओगे? पूरा घर में गैस भरा रहेगा जितना इस गैस सिलेंडर में। आपको पता है कभी लीकेज होता है तो हर जगह महक आती है उसकी, मतलब वो पूरा फैल सकता है, उतना गैस पूरे घर में फैल सकता है। तो वैसे उतना रखोगे कहाँ? फिर आग भी लग सकती है। तो एक जगह इकट्ठा करके इसको लिक्विफाइड, मतलब हाई प्रेशर पे इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद इस सिलेंडर में डाला जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये सिलेंडर के शेप में क्यों बनाया जाता है? मतलब ये टॉप से देखोगे तो सर्कुलर है, क्यों सर्कुलर है ना ये? यस सर। ये सिलेंडर के शेप में क्यों नहीं है ऐसा बना दिया गया, रेक्टेंगुलर? समझ रहे रेक्टेंगुलर कैसा होगा? ऐसा, ऐसे डब्बे में बना देते, डब्बे जैसा, ऊपर ये बर्नर ये लगा देते रेगुलेटर। ऐसा क्यों नहीं बनाए? हमने इसको ऐसा क्यों बनाया? किसी के पास आंसर है या नहीं है? शांत रहोगे बस।
नो सर। आंसर ही नहीं है। अरे बेटा एक बार मैंने बताया था कि किसी भी क्वेश्चन का वाई, हाउ और व्हाट का अगर आंसर चाहिए तो आप सोचिए जरा कि वो अगर नहीं होता तो क्या होता, वैसा नहीं होता, दूसरे शेप का होता तो क्या होता, क्या दिक्कत आती। आपको आंसर मिल जाएगा तुरंत। नहीं, सोचने की ताकत ही नहीं है, खत्म हो चुकी है, बूढ़े हो चुके हैं अब तो हम। सर हम इसे गुड़ा इधर लुढ़का कर भी दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उचाने में थोड़ी बहुत कम। बढ़िया पॉइंट है। हाँ, और बताओ, और तो बताओ। छोड़ एरिया भी एरिया भी कम होता है कम सर। मिलेगा सर। एरिया भी कम। एग्जैक्टली, एरिया कैसे कम होगा यार, क्या कैलकुलेशन उसके लिए। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग। डायग्राम कॉपी लेके बैठे हो नहीं, पहले अपना वीडियो ऑन करो, पहले तो मैं देखूं जरा आप लोग का वीडियो ऑन कीजिए। कैसे बैठते हैं मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग सो लेटे रहते हैं फिर पढ़ते हैं, लेट के पढ़ते हैं, लेट के क्लास अटेंड कर रहे हैं। चलो स्क्रीन शो नहीं हो रही शायद आप अभी मैं शेयर, हाँ ये शेयर बंद किया हूँ मैं अभी, शेयर बंद किया हूँ मैं। अच्छा ये दिख रहा है आपको, ये स्क्रीन दिख रही है ना, ये स्क्रीन दिख रही है, यस सर, यस सर। Yes, sir. ये वाली दिख रही है आपको। अभी इसमें ध्यान दो, अगर मैं वो रेक्टेंगुलर जैसा बनाता है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक सिलेंडर मतलब बनाते हैं हम लोग गैस सिलेंडर जैसा सिलेंडर, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। अगर वो रेक्टेंगुलर होता तो क्या दिक्कत होती, और क्या दिक्कत हो सकती है। आराम से रखने में नहीं आता तो क्या। अच्छा सबके घर में गैस सिलेंडर तो होगा ही, यस सर। होगा ना। यस सर। चलिए देखिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। गैस सिलेंडर का मतलब ऑन एवरेज डायामीटर कितना होगा, ऊपर से देखने पे एक सर्कुलर बनेगा, इसका डायामीटर ऑन एवरेज कितना होगा, किसी कोई भी बता सकता है ये डायामीटर कितना होगा, सोचो कितना होगा। कोई नहीं बताएगा। 7 इंच। इंच में mm सेंटीमीटर बताओ। सर 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर एग्जैक्टली, लगभग होगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तुम्हारा सिलेंडर अभिषेक जोशी 15 सेंटीमीटर का है, छोटा वाला ले रहे हो क्या, नो सर। अकेले हो क्या घर में। नो सर। वाला सिलेंडर नहीं बोल रहा हूँ मैं, बड़ा वाला सिलेंडर बोल रहा हूँ। ठीक है, 30 सेंटीमीटर के ऑलमोस्ट होगा। ठीक है, अब ये बताइए ये इसका एरिया कितना होगा, निकालो एरिया जल्दी से, एरिया ऑफ द सिलेंडर। $706.5 centimeter square. 700 706.5 centimeter square. नहीं समझ में आ रहा है। 765 No, 706.5. 706.5। इसको 700 बोलते हैं। 700। Sorry, 7000 7,006. कैसे बोल रहे हो, 706. 706 सर। 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.5 है। Yes, sir. कैसे निकाला एरिया, सर ये 7006 Sir, नहीं है सर। 700 नहीं है sir, 706. 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. अच्छा कैसे निकाले हो, पाई डी स्क्वायर बाई 4 से, इसी से निकाले हो ना। यस सर। Yes, sir. अच्छा ठीक है, अब देखिए
अब ये एरिया कवर कर रहा है, मान लो इसको मैं इस गैस सिलेंडर को किसी सरफेस पे रखूंगा ना, इसको नीचे, या फिर ट्रेवलिंग ट्रांसपोर्टेशन हर जगह पे इसको वर्टिकली रखना पड़ेगा, इसको सिलेंडर को रखना पड़ेगा। तो ये एरिया कितना कवर कर रहा है? Yes. 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हर एक सिलेंडर को इतना ही एरिया कवर करना है, लेकिन वो सिलेंडर होगा शेप स्क्वायर शेप का, सिलेंडर नहीं होगा, स्क्वायर शेप का एक वर्टिकल बॉक्स होगा, हॉलो बॉक्स। ठीक है, अब इसका एरिया इतना ही रखना है, 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर का एरिया कितना होता है बताओ? अगर इसका एक साइड ए है तो दूसरा साइड क्या होगा? साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। ए स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर, सॉरी स्मॉल ए स्क्वायर एरिया होगा ये, एरिया का स्क्वायर ए स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर करके 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी? 353.25। 3 बेटा आराम से निकालो। नहीं। नो सर 499 499 आ गया भाई, क्या Sir, 26.58. Sir, 26.58. सेंटीमीटर कहाँ, क्या निकाल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सर वो लोग रोड नहीं निकाल रहे अब ये डायरेक्ट। ध्यान से देखो 26.58। ठीक है, अब इसका एक बार ये निकाल, ये कितना होगा? डायगोनल, डायगोनल कैसे निकालेंगे? सर 26.58 पाइथागोरस। का, हाँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस लगाइए, जल्दी से निकालिए। d of the square diagonal root of a square plus a square 2 root a, सॉरी a root 2 कितना आ रहा है? Sir, 37.58. is 7.58। थ्री सेवन 0.58. ऐसे क्यों बोल रहे हो आप लोग? 37.58 क्यों नहीं बोल रहे हो? Yes sir, 37.58. डेसिमल से पहले भी नंबर वाइज बोल रहे हो, उसके बाद भी नंबर वाइज। डेसिमल के बाद 58 बोला जाता है, पहले थोड़ी बोला जाता है। ठीक है, ये 37.58. वैल्यू नोट किए आप लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ मैं, यस सर। Yes इसके sir. कंक्लूजन क्या निकल रहा है। सारी वैल्यूज आपके पास है, ए की वैल्यू है, डायामीटर की वैल्यू है, एरिया मैंने बोला था कि अगर इसका भी बना रहे हैं तो उतना ही एरिया कवर होना चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सपोज मैं इतने ही एरिया का कोई भी आप अगर कोई मतलब कोई एरिया, जैसे मान लो सरफेस एरिया है या फिर कोई लैंड है, तो स्क्वायर में ही खरीदते हो ना उसको, इतना स्क्वायर एरिया का इतना दाम होगा। तो ये एरिया मुझे मान लो कि इतना अलॉटेड है कि मुझे बस इतना ही एरिया यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे चूज करना है कि मैं सर्कुलर यूज करूं या फिर स्क्वायर में। ठीक है, एरिया दोनों का सेम आया, मुझे चूज करना है कि कौन सा यूज करें हम लोग, ताकि वहाँ पे गैस सिलेंडर्स को रखा जा सके इजिली। ठीक है, अब आपके पास ये सारी वैल्यूज हैं, इसको नोट कीजिए और मैं अगले में बताइए क्या क्या है। ये है सर्कल और एक है स्क्वायर, ये स्क्वायर। अब इसमें बताओ ये डायमीटर कितना था? 30 30 सेंटीमीटर। centimeter. 30 सेंटीमीटर। 37 कौन बोल रहा है? 30 बोला सर। ये ए कितना है? सर ए आया सर 26.58. ये एरिया कितना, ये कितना आया है?
ये तो 26 सर 37.5 है। अच्छा, ये जो बनाया मैंने 37 है वो। नहीं सर, डायगोनल होगा वो। डायगोनल है वो Diagonal, 37.5। कहाँ बनाया मैंने वो? अभी तो बनाया ही नहीं है। ये कितना है? 37.58। 37.58। ठीक है। अब देखो थोड़ा कंबाइंडली बना रहे हैं हम लोग। अब इसको कंबाइंडली बना रहे हैं हम लोग, मतलब सर्कल है। अब इसका एक डायमीटर है, ये कितना है? 30 है। ठीक है। अब मैं इसी के ऊपर उसको बनाने जा रहा हूँ, क्या? स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर बनाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से बताइए, स्क्वायर अंदर बनेगा बाहर बनेगा? ये कितना है? 30। अंदर 26 कहाँ है? अंदर है। 26.58 अंदर बनेगा। यस सर। कलर चेंज करते हैं। $26.58 अंदर कहीं बनेगा। हाँ? सही कह रहे हो, अंदर बनेगा, पूरा अंदर बन जाएगा क्या? नहीं सर, पूरा अंदर नहीं बनेगा। कुछ पार्ट्स बाहर जाएंगे। यस यस सर। सर। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। सही है। तभी तो ये हाँ, डायगोनल ज्यादा बन आ रहा है। 37 डायगोनल कितना आ रहा ज्यादा है डायगोनल? बनेगा। यस सर। यस सर। ये जो डायगोनल आ रहा 37 है ये कितना है? 37.5 37.58। यस सर। 58 था। यस सर। अच्छा, 37.58। ठीक है। तो एक्चुअल में ये कितना एरिया कवर कर रहा है? इतना कर रहा है कवर। ध्यान से देखो आप लोग, डायगोनल के बराबर ये एरिया कवर कर रहा है। तो एरिया कौन कवर कर रहा है ज्यादा? एरिया नहीं, मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ स्पेस। ये जो स्पेस है, एग्जैक्टली स्पेस है जो, वो स्पेस ये नहीं किसी को देगा। ये स्पेस जहाँ पे उसका डायगोनल आ रहा है, ये डायगोनल है। अब ये डायगोनल ही ज्यादा है 37.58, और ये 30 सेंटीमीटर का है। तो ये चारों तरफ 30 सेंटीमीटर का स्पेस कवर कर रहा है, बट ये एक जगह 37.58 का जगह इसको चाहिए और एक्स्ट्रा है। तो कम 26.58 भी है, ये भी है 26.58। लेकिन अगर मान लो कोई छोटा सा पार्ट है, ये छोटा सा एक बॉल है, इसको रखना है, लेकिन उसमें एक एक्सटेंडेड पार्ट इतना बड़ा है, तो इसको जगह कितना चाहिए? जो मैक्सिमम इसकी डायमेंशन, इतना जगह चाहिए इसको रखने के लिए कहीं भी। आ रही बात समझ में? यस यस सर। सर। हाँ, तो ऐसा ही इसके लिए भी है। और भी एक पॉइंट उसने दिया कि इसको रोल करना आसान है। इसको, सिलेंडर को यस रोलिंग सर। इज इजी। दूसरा, ट्रांसपोर्ट स्पेस स्पेस कवर्ड इज लेस मीनिंग। इन सिलेंडर। तीसरा, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ये ट्रक है, ये ट्रक का टॉप व्यू है जहाँ पर रखना है सिलेंडर को। ठीक है। आधे पार्ट में मैं गैस वो रखूंगा, क्या कहते हैं, संख्या। गैस सिलेंडर्स। और उसको आधे पार्ट में ये रखेंगे हम लोग, स्क्वायर स्क्वायर। वाले। ठीक है। तो यहाँ पे सिलेंडर, ये गैस सिलेंडर रखता जा रहा हूँ। टॉप व्यू है सारे। नीचे इसका डायगोनल ज़्यादा है, यहाँ तक आ रहा है। किसके लिए? स्क्वायर के लिए। तो ये स्क्वायर के डायगोनल लिए। आ रहा है, इतना तो जगह चाहिए ही इसके लिए, इतना बड़ा। ठीक है। यहाँ पे खत्म यस होगा, सर। फिर एक और डायगोनल आएगा, यहाँ पे खत्म होगा, एक और डायगोनल आएगा, और इसी से स्क्वायर बनेंगे। कितना जगह ले रहा है ये? बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है। नीचे तो बचा ही नहीं, ये पूरा खाली है, लेकिन आ नहीं सकता इसमें सिलेंडर। सिलेंडर कह रहा हूँ, स्क्वायर वाले बॉक्स। ठीक है। तो ये स्पेस भी बहुत ज़्यादा ले रहा है। एरिया सेम है, ये जो अंदर का एरिया है वो सेम है, बट रखने के लिए स्पेस ज़्यादा ले रहा है वो। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये तो कैलकुलेशन से बता दिए तुम लोग। और एक और क्वेश्चन है मेरा, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हर गैस सिलेंडर में होता है, होता है, यस यस सर। बाहर सर। की तरफ निकला रहता है। ये क्यों होता है, ये बताना आपको।
ये क्यों होता है, ये हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट में, या 4th यूनिट है हमारा, सिलेंड्रिकल सेल्स, थिन सेल्स, उसमें और भी डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे मैं कुछ प्रैक्टिकल कराना चाह रहा हूँ, एनालिटिकली। प्रैक्टिकल तो घर पे कर नहीं सकते हो सिलेंडर पे। चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आगे। पूछा है ना ये क्वेश्चन, सोचिए थोड़ा सा, जो मैंने पूछा है क्यों बना रहता है वो, क्या है वो, है क्या चीज, वो है क्या चीज, बता सकते हो? सर वो शायद ब्लास्ट होने से रोकता हो, जब गैस बहुत हाई प्रेशर पे अपन गैस सिलेंडर में फिल करते हो तो ब्लास्ट ना हो जाए, तो उसके लिए। तो उसके लिए क्या, ये क्या कर दिया? उसके लिए उसको ऐसे एडिशनल सपोर्ट मिल कैसे जाए। कैसे एडिशनल सपोर्ट कैसे दे रहे होंगे, बताओ? सोचो कैसे दिया गया होगा वो, कैसे बना होगा वो, जोड़ा गया है, कैसे जोड़ा गया है, कि अलग से लगाया गया है, अलग से लगाया गया है, होगा। या फिर अलग से लगाया गया होगा सर, अलग से लगाया गया होगा। अलग से लगाया गया होगा? अच्छा, अलग से नहीं लगाया गया, वेल्डिंग की गई है। सर अलग से तो कैसे हाँ लगाया? सर, वही वेल्डिंग, मतलब जो वेल्डिंग उसको वेल्डिंग वो उसका पार्ट नहीं था पहले से ही, उसको एडिशनल पार्ट अच्छा लगाया हो उस पे। सर ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ दो रहा सर हूँ, वो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बता दो, ठीक है? ये मटेरियल है, रॉड 1 रॉड 2, मटेरियल सेम है, सबके सबके मटेरियल सेम है। मान लो मैंने स्टील बोल दिया, स्टील है सारे। ये 2 रॉड है, टूट गया है इसी में से। ये पहले 2 रॉड था, पहले एक और रॉड था, ये टूट गया है आधे में, और एक बचा हुआ है। 2 रॉड थे मेरे पास, एक टूट गया है, वो रॉड 1 बन गया है, रॉड 2 बन गया, आधा आधा हो गया। ऐसे ही थे, एकदम ऐसे ही, ठीक है? यस सर। अब इन दोनों को वेल्ड करके मैंने जोड़ा, ठीक है? दोनों को वेल्ड करके जोड़ा तो फिर से वैसा ही बन गया, बट बीच में ज्वाइंट आ जाएगा वेल्डिंग का, ठीक है? इन दोनों को यस जोड़ा, सर। से वेल्ड किया, ये दोनों जोड़ दिया। अब बताओ कौन ज्यादा स्ट्रांग है? सर नीचे वाला वेल्डिंग वाला वेल्डिंग वाला ज्यादा सर। वेल्डिंग वाला स्ट्रांग है? कौन कौन बोल रहा है वेल्डिंग वाला? सर मैं अच्छा किसके 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 मतलब कितने स्टूडेंट है अभी? वेल्डिंग वाला सही होगा। अच्छा, तो किसके किसके घर, किसके किसके हड्डियां टूट चुकी हैं अभी तक बचपन से, नहीं सर। प्लास्टर हुआ हो? किसी का नहीं टूटा है, सब सही है, अभी सलामत है। हाँ सर, मेरे तो नहीं। नहीं सर, टूटा तो है सर। किसी का टूटा हुआ है टूटा? लेकिन सर सही हो गया वापस। सही हो गया? वापिस तो सही हो गया पहले सर। से मजबूत लगता है कि पहले से कमजोर हो गया है? मेरे को मजबूत हो गया। मजबूत हो गया? नहीं नहीं, मजबूत नहीं हुआ है। मजबूत कैसे हो होगा? गया? फिर तो सब तुड़वा तुड़वा के बनवाएंगे सब अपना हड्डी मजबूत करने के लिए। हाँ? सब अपना सर एक्सीडेंट मेरे को तो है करवाएंगे। जैसे ही लग रहा है। क्या सर पहले दर्द था होता है, वैसे ही है? बाद में दर्द होता, हाँ बाद यस में सर। दर्द होता है आपको सर। पता होगा उस जॉइंट्स पे पेन भी करता है, और अगर यस थोड़ा सर। भी फिर से कोई वैसा ही पेन। एक्सीडेंट, थोड़ा सा उससे भी हल्का एक्सीडेंट हो गया, तो भी वहाँ पे फ्रैक्चर फिर से आता है। वापस ये ऐसे इसलिए होता है कि जब वेल्डिंग करते हैं ना, तो जो जो यहाँ का एरिया है वो ब्रिटल बन जाता है, ब्रिटलनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ब्रिटलनेस ऑक्सीजन आपको की पता है? पार्टिकल्स हाँ, कौन? सर उसमें वो एयर आती है ना सर, वेल्डिंग करते हैं तो बीच में से एयर आती है, ऑक्साइड लेयर आ जाता है, तो उसी वजह से ब्रिटलनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपको पता है ब्रिटल मटेरियल्स के फ्रैक्चर जो होते हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं, बिना किसी डिफॉर्मेशन का फ्रैक्चर हो जाता है तुरंत। मतलब वो पूरा एनर्जी तोड़ने में ही लगा देता है और टूट जाता है जल्दी से। ब्रिटल मटेरियल में जितना भी फोर्स लगाते हैं वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए नहीं होता। प्लास्टिक मतलब परमानेंट, जैसे मैं खींच रहा हूँ तो खींचा जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं जल्दी, ये है डक्टाइल मटेरियल। लेकिन कोई मटेरियल है जो इसको खींच रहा हूँ तुरंत टूट जा रहा है, जैसे चौक है, चौक को थोड़ा भी फोर्स लगाओ टूट जाएगा बिना एनी डिफॉर्मेशन, तो पूरा एनर्जी उसमें तोड़ने में लगा देगा। तो आपका जो वेल्डिंग करते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है, और हाई टेम्परेचर पे अभी जैसे ही टेम्परेचर को लो करते हैं तो ब्रिटलनेस आ जाती है उसके अंदर। आप लोग वेल्डिंग में पढ़ोगे या फिर आगे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में आएगा कि हाई टेम्परेचर पे एक हीट अफेक्टेड जोन जनरेट हो जाता है। आपको पता है क्वेंचिंग, मैंने बताया था फर्स्ट ईयर में
कि हीट करके उसको ठंडा किया जाता है, पानी गिराया जाता है, एयर से भी कूलिंग की जाती है और सीधे फर्नेस में भी रखे रहते हैं, ठंडा होता है। तो आपको पता होगा जब पानी से ठंडा करते हैं तो बहुत जल्दी बहुत हार्ड हो जाता है मटेरियल। उस हार्डनेस का मतलब ही है ब्रिटलनेस का बढ़ना, ठीक है। तो हार्डनेस ब्रिटलनेस का बढ़ना, और वो आपको पता है कि जब जैसे ब्रिटलनेस बढ़ेगा उसमें इलास्टिसिटी कम होगी, या फिर बोले तो टफनेस कम होगा, फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाएगा, एनर्जी पे ही फ्रैक्चर हो जाएगा, तो ये कमजोर हो जाता है। मेरा अल्टीमेटली बताने का मतलब ये था कि वेल्डिंग करने के बाद वही मटेरियल सेम साइज का है, वही मटेरियल है, लेकिन वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रहा था आपको, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर देखो, ध्यान से देखो, सिलेंडर को दो तरीके से बनाया जा सकता है, ध्यान से देखना। मैं सिलेंडर का बस उसका जो जिस शीट से बनाया गया होगा, जिस पतले प्लेट से बनाया गया होगा सिलेंडर, उसका डायग्राम बना रहा हूँ। ये लग रहा है सिलेंडर थोड़ा। अभी इसको यहाँ से हम लोग ज्वाइंट करेंगे, कहाँ से, यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे, यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे तो सिलेंडर कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे ज्वाइंट आएगा, ठीक है। बट हमारे Yes, वाले sir. जो गैस सिलेंडर होता है घर पे, उसमें ज्वाइंट कैसा होता है? उसमें बीच में सर होता है। हॉरिजॉन्टल जॉइंट होता है मिड में। बीच में होता है सर। तो हम लोग तो ज्वाइंट दोनों तरह से कर सकते थे, क्यों ऐसे किया ज्वाइंट? इस तरह से भी कर सकते थे ज्वाइंट, प्लेट लेते हैं, उसको घुमा देते हैं और ज्वाइंट कर देते हैं बीच में है। और ये क्यों किया, ये कहाँ से आया होगा? सर वो जब कैसे बना वर्टिकली के? जॉइंट कर रहे हैं तो वो ज्यादा एरिया ब्रिटल होगा और इधर हॉरिजॉन्टल में कम एरिया ये होगा। कहाँ से सोच लिए भाई? ये इसका पैरामीटर, इसका जो पेरीमीटर है, ये सामने से जो तुमको दिख रहा है उतना ही वेल्डिंग होता है कि चारों तरफ होता है? हाँ, चारों तरफ अरे होता जी है। पे पूरा भाई होगा ना। यार, उसके हाइट से ज्यादा होगा क्या? हाँ तुमको लग रहा है क्या? सर इसमें रोलिंग में प्रॉब्लम आती होगी ना सर, वर्टिकल वाले में। ब्रिटलनेस को जोड़ दिए तुम लोग? चलो सर ठीक है, अच्छा जोड़ रहा हूँ। हाँ, रोलिंग में प्रॉब्लम आती होगी ना सर, वो तो सही वर्टिकल बात वाले बोल रहे में। हो, रोलिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। हाँ, रोलिंग में रोल नहीं हो पाएगा आराम से। ये और ऐसा सर बना ये दोगे इसमें जो तो इसमें ये रोलिंग सर में प्रॉब्लम नहीं आती हॉरिजेंटल में है, सर, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती रोलिंग हॉरिजेंटल में। में सर फ्रिक्शन कम हो जाता है सर ये। फ्रिक्शन कम हो जाता है, कांटेक्ट जमीन से कम हो जाता है, ये बीच में उसको उठा यस देता सर। है, थोड़ा सा उठा देता है पूरे सिलेंडर को जमीन से। या तो एक साइड का चिपका रहेगा या तो इधर साइड का चिपका रहेगा, होता है ना? यस सर। यस सर। तो कांटेक्ट कम हो जाएगा। और कोई पॉइंट? उसके लिए अब हमको आगे एक टॉपिक पढ़ना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। आप लोग फिर से रिजॉइन कीजिए आफ्टर गिविंग द अटेंडेंस, जस्ट गिव योर अटेंडेंस एंड रिजॉइन मी। हो गया अटेंडेंस? यस सर। यस सर। ओके, रिजॉइन मी विद इन 5 मिनट्स में कीजिए आप लोग ज्वाइन, 5 मिनट में।